हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका रीजनिंग सब्जेक्ट कमज़ोर है, जिन्होंने पहले रीजनिंग कभी नहीं पढ़ा है। तो वे लोग चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसा टॉपिक बता दिया जाए जिनसे प्रत्येक साल सवाल पूछा जाता है और जिससे वे लोग जो है अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा वैसे स्टूडेंट जिनके पास समय कम है, जो ज़्यादा टॉपिक यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहते हैं, कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, उन सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे प्रत्येक साल सवाल पूछा जाता है। इसके बाद टॉप टेन टॉपिक्स को भी हम आपको सजेस्ट करेंगे, जिसको पढ़ के जो है आप यहाँ पे अच्छा खासा मार्क्स रीजनिंग में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा एक डेटा जो है ले रखा है और ये जो डेटा है आपका पिछले 4 सालों का है। 2022 में आपका किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा गया है, 23 में आपका किस टॉपिक से पूछा गया है कितना सवाल, उसी तरह से 24 में किस टॉपिक से कितना सवाल आया है, 25 में किस टॉपिक से कितना सवाल आया है, उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो पहला जो चैप्टर है वो है आपका सीरीज से अगर देखा जाए तो 2022 में 11 सवाल पूछा गया है। आपको पता होगा कि रीजनिंग में आपका टोटल 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, केवल 11 सवाल आपका एक ही टॉपिक से आया है। 23 में आपका 9 सवाल सीरीज से आया है, 24 में आपका 6 सवाल सीरीज से आया है और 25 में आपका 10 सवाल जो है सीरीज से आया है। इसमें अब सीरीज का जो टाइप है आपका नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, तो ये सभी मिक्स है, सबको यहाँ पे साथ में लिया गया है। तो अगर आप सीरीज वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग नंबर आ जाएगा। देखिए, कोई भी साल ऐसा नहीं रहा जहाँ पे 5 से कम सवाल यहाँ पे इस टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, 10 सवाल है, 9 सवाल है, 11 सवाल है, 6 सवाल है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन। इससे अगर देखा जाए तो 4 सवाल है 22 में, 23 में 7 सवाल है, 24 में 3 सवाल है और 25 में भी 3 सवाल है। तो 26 में भी उम्मीद है कि आपका कम से कम 3 से 4 सवाल एकदम आ सकता है, इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तीसरा एनालॉजी में 22 में 4 सवाल है, 23 में 2 सवाल पूछा गया है, 24 में 7 सवाल है, 25 में 3 सवाल है। तो आगे भी आपका ऐसे ही पैटर्न चलेगा और 3 से ज़्यादा ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। बोर्ड मास आपका है 3 सवाल है, 23 में 3 सवाल है, 24 में 1 सवाल है, 25 में इससे कोई सवाल नहीं पूछा गया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका 2 सवाल है, 3 सवाल है, 24 में 2 सवाल है, 25 में सवाल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 26 में भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट से देखिए, 22 में 1 सवाल है, 23 में 1 सवाल है, 24 में आपका 4 सवाल है, 25 में आपका 2 सवाल है। इसी तरह से यहाँ पे पूरे मैंने सभी चैप्टर को ले रखा है जिस चैप्टर से आपका एग्जाम में सवाल आया है। ब्लड रिलेशन से आपका 22 में 23 में कोई सवाल नहीं था, 24 में आपका 3 सवाल था, 25 में आपका 2 सवाल था। तो यहाँ पे भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। कोडिंग डिकोडिंग से केवल आपका 22 में 1 सवाल पूछा गया है और 24 में 1 सवाल पूछा गया है, बाकी सवाल नहीं आया है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इससे आपका 25 में 2 सवाल है, 24 में 1 सवाल है और 26 में भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। नंबर टेस्ट से अगर आप देखें तो 22 में 1 सवाल है, 23 से आपका 2 सवाल है, 24 में 1 सवाल है, 25 में सवाल नहीं था लेकिन 26 में आपको देखने को मिल सकता है। तो मैंने इसको इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन किया है कि जैसे जैसे आप नीचे आते हैं वैसे वैसे आपका जो सवाल की संख्या है वो घटते हुए चली जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका और भी कुछ टॉपिक है जहाँ से सवाल पूछा गया है लेकिन बहुत कम सवाल पूछा गया है। जैसे कि काउज एंड इफेक्ट से आपका केवल 24 में 1 सवाल आया था। इसके अलावा लॉजिकल प्रॉब्लम से आपका जो है यहाँ पे 23 में और 25 में आपका पूछा गया है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपका 2 सवाल था 25 में। फिगर सीरीज से केवल 22 में आपका 3 सवाल था। थीम फाइंडिंग से आपका 25 में 2 सवाल पूछ लिया गया है। फिगर मैट्रिक्स से आपका 1 सवाल, एज से आपका 1 सवाल और कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका 1 सवाल। तो मैंने प्रत्येक साल के जो 30 सवाल पूछे गए हैं इन 30 सवाल का डाटा आपको दे दिया कि किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा गया है। ठीक है, हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक है वो आपका मैथ का टॉपिक है। आपको पता होगा बेसिकली ये मैथ में आपका आता है, लेकिन रीजनिंग में भी 1 सवाल दे दिया गया था। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एज भी आपका मेनली मैथ में आता है लेकिन किसी किसी किताब में इसको रीजनिंग में भी शामिल कर दिया जाता है। तो चलिए इसको मान लेते हैं रीजनिंग का ही है।
ठीक है। तो एक सवाल यहाँ से भी पहली बार देखने को मिला है। फिगर मैट्रिक्स से भी 2025 में ही एक सवाल पहली बार देखने को मिला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। टोटल तो मैंने आपको यहाँ पे 18 टॉपिक दे दिया, तो क्या 18 टॉपिक पढ़ना है? तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि केवल आप टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 10 तक जाते हैं और इन 10 टॉपिक को पढ़ लेते हैं, तो आप रीजनिंग में 25 सवाल आराम से सॉल्व कर देंगे। 25 प्लस यानी कि 25 से 26 सवाल आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप इनको काउंट कीजिएगा 2022 का इन 10 टॉपिक को, तो इसी में केवल आपका 27 सवाल आ जाता है, 27 सवाल। 23 में अगर आप काउंट कीजिएगा तो इसी में इतना में ही आपका 28 सवाल आ जाता है, 30 में 28 सवाल। 24 में अगर आप काउंट कीजिएगा तो इसी में आपका 29 सवाल आ जा रहा है, ठीक है, 29 सवाल। 30 में 29 सवाल आपका बस इसी से काउंट करके देख लीजिएगा, और नीचे आपका एक भी सवाल नहीं है। 25 में अगर आप देखिएगा तो 22 सवाल आपका इन्हीं 10 टॉपिक से पूछा गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ये 10 टॉपिक है जिसको पढ़ के आप जो है 25 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। श्योर है 25 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। अगर आपके पास समय कम है, रीजनिंग पढ़ने में ज़्यादा आपको कठिनाई होती है, नहीं समझ में आता है, तो कम से कम आप कम समय में इन 10 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही आपका 25 मार्क्स दिलाने वाला है। बाकी जितना टाइम ये सब टॉपिक में आप दीजिएगा, उतना टाइम में आप इसी को बार बार रिवीजन कीजिएगा। इतना ज़्यादा रिवीजन कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इससे अगर कोई भी सवाल आता है तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए, उसको आपको बना के आना ही आना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपके पास समय बचेगा तो बचे हुए टॉपिक्स को आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने यूट्यूब में जो है लगभग रीजनिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनका क्लास करवा दिया है। अगर आप 1 से 10 तक देखें तो सभी का क्लास आपका अपलोड है। केवल आपका हो सकता है अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट का जो है नया क्लास अभी अपलोड नहीं किया गया है, 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी सभी टॉपिक का अपलोड है, और अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट का भी पिछले वर्ष का क्लास अपलोड है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। हालांकि नया क्लास भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्री में तो आप लोग यहाँ से सभी क्लासेस देख सकते हैं। आवश्यकता है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो कोई भी अगर आपके पास रीजनिंग का किताब है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो है, जो हमारे द्वारा प्राइवेट ग्रुप चलाया जाता है, वहाँ पे आपको पता होगा कि डेली टेस्ट होता है, प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, क्लास नोट्स दिया जाता है, सब चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको जो है बेहतर जो प्रैक्टिस कराया जाता है। बाकी अगर आपके पास कोई भी रीजनिंग का किताब है, आप लोग वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही टॉप 10 टॉपिक को आप सबसे पहले कवर कीजिए। जिनका रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, जिन्होंने रीजनिंग पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो सबसे पहले आप इन 10 टॉपिक को ऊपर फोकस कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यही आपको जो है अच्छा मार्क्स यहाँ पे दिला सकता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपके लिए यहाँ पे बहुत मदद आपको किया होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो चाहते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। और अगर आप लोग यहाँ पे चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आगे भी आपको जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासेस वगैरह जो है वो देखने को मिलेगी। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे या फिर व्हाट्सअप चैनल के साथ नहीं कनेक्ट हुए होंगे, तो कनेक्ट हो सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी कंटिन्यूस बेसिस पे जो है क्लासेस चल रही है झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। रीजनिंग का ऑलमोस्ट आपका सभी चीज़ कंप्लीट हो चुका है। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी आपका ऑलमोस्ट सभी चीज़ कंप्लीट हो चुका है। 2-3 क्लास बाकी है, वो भी जल्द हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाती है। बाकी जिनको प्रैक्टिस करना है और भी बेहतर तैयारी करना है, डेली टेस्ट देना है, तो वो लोग प्राइवेट ग्रुप की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपका एक पेड ग्रुप है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।